आप अंदर कैसे है? पैसे कहाँ है मैथिली? पैसों के बारे में आपको कैसे पता? आप जाइए यहाँ से और वापस मत आइएगा। अकेली औरत हो और परिवार में भी मैं ही अकेला मर्द बचा हूं। हर चीज में मैं ही काम आऊंगा। हाँ मैडम, अरे पूरी नजर बना के रखी है मैंने। अब एक वो लेडीज वाली क्लिनिक में गई थी। लेडीज वाली क्लिनिक? गायनेक है क्या? हाँ मैडम। ऐसा कर, नाम और एड्रेस भेज। ओके मैम। योगेश उसी दिन से गायब है। इसका ग्रोथ तो डाउन हो रहा है ना। जिस दिन शरद का मर्डर हुआ उसके घर पे ताला लगा हुआ है और उसका फोन ही बंद है और उसकी लास्ट लोकेशन भी उसका घर ही है। नहीं रवि, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसकी फैमिली और फ्रेंड से पता किया? सबसे उसने रोकने की कोशिश भी नहीं की। इस बात को लेकर तुम्हारे मन में शरद के लिए गुस्सा है? मैथिली, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर में आता हूँ। मैंने पहले ही मना किया था, रोहन के इलाज के लिए जग्गू जैसे लोगों से कर्जा ना ले। हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ते गए मैम, और कर्जा भी बढ़ता गया। मैथिली, ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या करती मैम, मैं बहुत डरी हुई थी। शरद तो रहे नहीं, अगर मुझे भी कुछ हो जाता तो रोहन का कौन ध्यान रखता? हम हैं तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैथिली, तुम कुछ और तो नहीं छुपा रही हो ना? नमस्ते भाभी जी। नहीं मैम। मंजू, लेकिन मैथिली कोई बात हमें पहले बतानी चाहिए थी ना। सर, मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ और भी छुपा रही है। क्या छुपा रही? वो तो पता नहीं, लेकिन शरद पर बहुत गुस्सा है। मंजू, कहीं ये मेन कल्प्रिट मैथिली तो नहीं है? सर, जग्गू भी तो हो सकता है। सस्पेक्ट तो बहुत से हैं। उठाओ से। ओके सर। देखिए, मैंने किसी को जलाया वलाया नहीं है। कोई सबूत है आपके पास? अगर सबूत है तो प्रूव करके दिखाइए। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, समझा? जहां तक प्रूफ करने की बात है ना, तो तुझ पे रेप चार्जेस आराम से प्रूफ किए जा सकते हैं। मैथिली का रेप किया ना तूने? क्या रेप? मैंने कोई रेप नहीं किया है साहब। कोई चला जाता हीरो बनने के लिए। मैथिली बोल रही है ना कि मैंने उसका रेप किया है, तो उसको बोलो कि साबित करे। मैं कसम खाकर बोलता हूं, जिस क्राइम के लिए बोलोगे मैं कन्फेस कर लूंगा। पहले ये साबित करो कि मैंने रेप किया है। टेस्ट कराओ, मेरा सैंपल लो। बैठ जा आराम से। बड़ा अच्छा क्रिमिनल है, कोऑपरेट कर रहा है। रवि, हाँ? सैंपल लो इसका। चल मतलब मैं बात। चला जा। क्राइम सीन से 500 मीटर की दूरी पे एक सीसीटीवी मिला है। ये अरुण कटारिया है जो एनजीओ चलाता है। ये शरद के घर से निकलने के कुछ देर बाद का ही वीडियो है ना? हाँ, एक बात और, शरद ने घर से निकलने से पहले अपने बड़े भाई अशोक को कॉल किया था। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं गेहूं खेड़ा के पास। ठीक है। पर जब मैंने अशोक से पूछा था कि शरद से कोई बातचीत हुई थी क्या, तो अशोक ने बोला कि नहीं, जबकि कॉल ड्यूरेशन 2 मिनट का था। अशोक और कटारिया दोनों को उठाओ। शरद का उस रात कॉल आया था, ये बात छुपाई क्यों? सर छुपाई नहीं, भूल गया था। तेरा भाई मरा था, उसका मर्डर हुआ था। उस मर्डर वाली रात तेरे भाई ने तुझे कॉल किया था और तू भूल गया। तुझे क्या लगता है कि हम कल पैदा हुए हैं? देख, तू मुंह खोलेगा या मैं अपने तरीके से खुलवाऊं? नहीं, मैं बताता हूँ सर। और मर्डर मैंने नहीं किया। उस रात शरद को मेरी हेल्प की जरूरत थी, उसके बाद कहीं से बहुत सारा पैसा आ गया था। भैया, मेरे पास ना कुछ पैसे हैं रोहन के इलाज के लिए। आप 1-2 दिन अपने पास रख लीजिए और आप ये बोलकर मैथिली के सामने दे दीजिएगा कि आपने कहीं से इंतजाम किया है रोहन के इलाज के लिए। मैथिली आप पर शक नहीं करेगी। और तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? वो मैं अभी नहीं बता सकता। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं गेहूं खेड़ा के पास। ठीक है।
सर मैंने उसका वहाँ पर काफ़ी देर इंतज़ार किया, पर वो वहाँ आई नहीं। और ये बात आप लोगों से इसलिए छुपाई कि आप लोग मुझ पर ही शक करते। देख, तूने बात छुपाई इसलिए शक करना तो बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद ने तुझे पैसे देने का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया हो, इस वजह से तूने उसको मार दिया हो और पैसे चुरा लिए हो। तेरा बिजनेस तो वैसे ही ठप था ना, तो पैसों की जरूरत पड़ती, लालच आ गया होगा। नहीं नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। पैसे कहाँ हैं मैथिली? तूने कुछ किया या नहीं किया ये तो हम पता कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ किया होगा ना तो बचेगा नहीं। तो जिस वक्त तेरा फोन आया था उस वक्त का लोकेशन रतिबड़ की जंगल के आसपास था। क्या कर रहा था वहां? सर वहाँ पर जानवरों को दाना डालने के लिए गया था, मेरा बिजनेस अच्छा चले इसके लिए। ये शरद के पास इतना पैसा आया कहाँ से होगा? यार रवि, मुझे लगता है उसने कोई ना कोई कांड तो किया होगा और शायद इसी वजह से उसका मर्डर भी हो। कटारिया कहाँ है? अरे बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, कह रहा है कोई ढंग का सबूत है तभी थाने बुलाओ, वरना ऑफिस आके बात करो। अच्छा चलो फिर। नमस्ते नमस्ते। कुछ ठंडा गरम मंगाए क्या आप लोगों के लिए? नहीं, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, काम की बात करते हैं। रवि, अच्छा दिख रहा हूं ना मैं? हाँ सर, एकदम हीरो। हीरो नहीं, विलेन। मैंने तो एक दिन में इकट्ठा कर ली। अब बताइए, आपकी इन्वेस्टिगेशन में दम है या मेरी? वो दूसरा चोर कौन है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता चल जाएगा। इसके ऊपर ना जरूर बड़े नेता लोगों का हाथ है, वरना इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। ये योगेश अभी तक फरार है और वो जग्गू और अशोक, उन पर तो शक करना लाजमी है। उस रात को शरद को पीटने वाला भी ये कटारिया था। और जिस हिसाब से कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, लग तो रहा है कि मर्डर कोई और होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें बेवकूफ बना रहा हो, सारा कांड इसी का किया हुआ हो। अरे ऐसे केसेस हमारे पास ही क्यों आते हैं? पहले से हम इतना काम करते हैं। इस केस में सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? केस तो क्रैक हो गया है। यही है वो चोर जिन्होंने पूरे एरिया में आतंक फैला रखा था। मरोली में चोरी करते वक्त पकड़े गए हैं। शहर में इतने सीरियस क्राइम हो रहे हैं और तुम लोग चोरी वोरी करके हमारा काम क्यों बढ़ा रहे हो भाई? साहब हम तो सिर्फ छोटे मोटे चोर हैं, और छोटी मोटी चोरी इसलिए करते हैं कि आप हम पे अपना टाइम बर्बाद ना करें। साहब सब कुछ बताते हैं, बस मारिए मत। इतनी आसानी से बता दोगे? साहब आप क्या चाहते हैं, एक जुर्म के लिए हम फांसी पे चढ़ जाए या आपकी मार खाते रहे? साहब हम जो भी काम करते थे प्लानिंग के साथ करते थे, और आज तक हमने क्या किया है? भोपाल में 6 घरों में चोरी। टारगेट कैसे करते थे? हैप्पी नाइट बार है ना, उसमें बैठ के प्लानिंग करते थे। जो कोई ज़्यादा दारू पीता था और पैसे उड़ाता था, उन्हीं का पीछा करते थे साहब। फिर उनके घर में चोरी की प्लानिंग करते थे साहब, बस। सर। हाँ बोलो। सर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन? जी सर। क्यों, कौन हो तुम? एक सेकंड, तुम वही हो ना शरद के साथ जो चोरी कर रहे थे कटारिया के वहां? हाँ सर। तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए? चल चल चल, जेल में डालेंगे तुमको, वहां ना A1 पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी तुमको। चले चल। सर मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी की है, पर अब पैसे मेरे पास नहीं है सर, और शरद की मौत के बाद मेरी जान को भी खतरा है सर। पैसे किसके पास है? मुझे नहीं पता सर किसके पास है, हो सकता है शरद की गर्लफ्रेंड के पास हो। शरद की गर्लफ्रेंड? जी सर, निकिता। उसी एनजीओ में काम करती थी। मैथिली भाभी ने बताया नहीं आपको? अशोक भाई साहब के मर्डर के बाद मैंने सोचा कि अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये शहर छोड़ के जबलपुर जा रही थी। क्या बात है? जिस दिन शरद पैसे देने के लिए निकला उस दिन तुमने उसे फॉलो किया, उसी दिन वो निकिता के साथ भागने वाला था, उसी दिन कटारिया ने उसको पीटा और उसी दिन उसका मर्डर हुआ। व्हाट अ कोइंसिडेंस। इस क्राइम सीन लिखने वाले को तो अवार्ड मिलना चाहिए। सर 2 दिन लॉकअप में रहेगी ना तो खुद ब खुद सच बोलेगी। नहीं, रहने दो मंजू,
रोहन अकेला रह जाएगा। एक काम करो, उस पर सिर्फ नजर रखो। ये शहर छोड़कर कोई बाहर नहीं जानी चाहिए। योगेश के बारे में अपडेट मिला है। हाँ कमल, यार एक फेवर चाहिए। रवि, हाँ। इस तरह के सारे होटल्स को चेक करो। हो सकता है किसी ऐसी होटल में रुका हो। और शहर के जितने भी एग्जिट पॉइंट है, चाहे वो बस स्टॉप हो, टोल नाका हो, स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, मुझे सबके सीसीटीवी फुटेज चाहिए। यार ये बंदा अगर शहर के बाहर निकल गया होगा फिर तो उसको ट्रैक करना होगा। ठीक है। हाँ मंजू बोलो। सर, कटारिया की डिटेल्स निकाले तो पता चला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके ऊपर। कटारिया के फ्रॉड्स, बड़े लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग, सबके डिटेल्स। निकिता ठीक हो तुम? बैठो यहाँ पर। निकिता लंबी सांस लो, आराम से। पानी पियोगी? फोर्स और इन्फॉर्मर सभी लगे हुए हैं। एक एक होटल की चेकिंग चल रही है। वो शहर से बाहर गया हुआ है, ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है। हाँ कमल बोल। हाँ बिट्टू बोल। योगेश का पता चल गया है, एक लॉज में ठहरा है। चल। शरद शुक्ला, तेरा गेम ओवर है। जिस लास्ट होटल में तू रुका था ना, वहां पे हमें ओजा सैन का पता दिया। वहीं मुझे शक हो गया कि कोई और नहीं तू ही है। चल, तेरा अवार्ड लेने का टाइम आ गया है। इस कहानी का राइटर भी तो तू ही है ना? लेकर चल इसको। चल। सर 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 देख, ये पार्टी मुझे बड़ी लग रही है, इसी को पकड़ते हैं। तूने इसके हाथ की घड़ी देखी? महंगी लग रही है यार। यार वो घड़ी मुझे चाहिए, मेरे साले ने मुझसे गिफ्ट मांगी है। तो फिर इसी को टारगेट करते हैं। पर वो क्रिमिनल है, बड़े लोगों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है एनजीओ के जरिए। मैं कुछ करना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है। चोरी करते हैं, कटारिया के ऑफिस में पैसा है। कमाल का कोइंसिडेंस है। जहां ये चिंदी चोर रंजन और मट्टू बैठकर प्लान करते थे, वहीं पर एक क्राइम भी प्लान हुआ। तुमने मैथिली से सब कुछ छुपा के रखा हुआ था। उस रात जब तुम बैग लेके घर से बाहर निकल रहे थे तो मैथिली ने तुम्हें देख लिया था, और इतने दिनों से वो बैग उसी के पास था। मैं मैथिली को सब कुछ बताने ही वाला था। और निकिता का क्या? उसको भी कुछ नहीं पता था। चलो एक काम करो राइटर साहब, अपनी कहानी अपनी जबानी बताओ। बैग छुपाने के बाद मैं कटारिया की पकड़ में आ गया था। मेरे पैसे चुराएगा। पहले मैंने सोचा था कि अशोक भाई साहब के जरिए पैसा घर में आ जाएगा और मैथिली को शक भी नहीं होगा, लेकिन कटारिया को पता चल जाने के बाद मुझे अपना पूरा प्लान चेंज करना पड़ा और कटारिया मेरा पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए मुझे अपनी मौत का नाटक रचना पड़ा। और इसलिए तुमने योगेश को मार के जला दिया, अपनी कुछ चीजें उसके पास छोड़ दी ताकि सबको लगे कि मौत तुम्हारी हुई। गलती हमसे भी हुई है, हमें और मुझे लगा कि इससे रोहन की जान बच जाएगी और मैं जेल भी नहीं जाऊंगा, और फिर कभी न कभी हम एक परिवार की तरह फिर से मिलकर रहेंगे किसी और शहर में। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ शरद। एक बच्चे की जान बचाने के लिए, खासकर अपने बच्चे की जान बचाने। सर, एक छोटे बच्चे रोहन के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है हमारा एनजीओ। हाँ सर, 100, 500, 1000 जितना आप देना चाहें। प्लीज सर, एक छोटे बच्चे की जिंदगी का सवाल है सर, आप डोनेशन करेंगे तो उसकी जान बच जाएगी। हेलो शरद शुक्ला सर ने आपको अंदर बुलाया। अरे आओ बैठो। शरद, 15 लाख इकट्ठा नहीं हुए, 3.5 लाख हो पाए हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लोग डोनेशन के मामले में कतराते हैं। सॉरी मैथिली, मुझे लगता है तुम लोगों को किसी और से मदद लेनी चाहिए। कैसे? ठीक है कटारिया साहब, जितना हुआ है उतना ही दे दीजिए, बाकी हम कहीं और से ट्राई करते हैं। शरद, मैं वो पैसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तो किसी दूसरे बच्चे की जान बचाने के काम आएंगे ना।
किसी और बच्चे के मतलब? वो पैसा रोहन के लिए जमा हुआ है, आपको वो पैसा मुझे देना ही होगा। मेरी बात मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बेबसी को। ऐसी स्थिति में इंसान गुस्सा हो जाता है। मैं चाहूँ ना तो बाकी के सारे पैसे मैं गिफ्ट में दे सकता हूँ। उसके लिए मुझे तुमसे भी एक गिफ्ट चाहिए। इसको भेज दो ना मेरे पास 1 महीने के लिए। अरे अच्छा, 1 हफ्ते के लिए भेज देना। Calm down. Calm down. ऐसी हरकतें रही ना तुम्हारी तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। अब वो करेगा कटारिया हमारी मदद? वो कटारिया हमारी मदद करने वाला था भी नहीं, साला चोर कमीना। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे। तुम नहीं समझती कि वो क्या चाहता है। अच्छा, मैं नहीं समझूंगी। मुझे सब दिखता है कि तुम क्या चाहते हो। अपने बेटे से ज्यादा ना तुम्हें उस निकिता का ख्याल है। Calm down. मैथिली, बकवास बंद करो, पहले ही मेरा दिमाग खराब है। और रोहन की किस्मत खराब है कि तुम जैसा बाप मिला। अगर रोहन को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हैं शरद बाबू? पैसे कब लौटाएगा? गिद्धो साले तुम सबके सब, सिर्फ बोटियां नोचना आता है। क्या? आओ बेटा। क्या नाम आपका? रोहन। बहुत प्यारा नाम है। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 3री। सब खत्म हो गया। अब क्या होगा हमारा? रोहन का इलाज कैसे होगा? आपने शरद को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह जब ऑफिस के लिए गए थे, उसके बाद नहीं देखा। सर, किसने किया शरद के साथ ऐसा? पता चला कुछ? आप कौन है? जी मैं अशोक शुक्ला। शरद मेरा छोटा भाई है। I mean था। सर, शरद एक मामूली सा एमआर था। उसके साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। मैथिली जी, क्या हम आपका घर देख सकते हैं? आइए, मैं दिखाता हूँ। आइए। अशोक, ये रोहन को क्या बीमारी है? कैंसर। और उसी के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए शरद पैसे इकट्ठे करने में लगा था, पर हो नहीं पा रहे थे। कितने पैसों की जरूरत है? 15 लाख रुपए। 15 लाख? कल रात जब पापा बाहर गए थे, उन्होंने बोला था वो जल्दी वापस आएंगे। उसमें यूं गया और यूं आया, फिर मैं और मेरा शेर साथ में मस्ती करेंगे। वो अभी तक नहीं आए। अंकल, आप मेरे पापा को ढूंढ लोगे ना? ये जो आपके चेहरे पर निशान है, ये कैसे लगे? कुछ नहीं मैम, ऐसे ही गिर गई थी मैं। मेरा और शरद का झगड़ा हो गया था। हाथ उठाता था तुम पर? नहीं नहीं मैम, शरद ऐसा नहीं था। वो तो बहुत अच्छा पति था। भाई कर्जे का क्या होगा? बीवी चुका पाएगी? भूल जा कर्जा।